बहरहाल अब मैं चलता हूँ रुबीना अयाज साहिबा के हुजूर के वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। बहुत अच्छी शायरा आपके रूबरू रुबीना अयाज साहिबा। सदर मोहतरम, डाइस पर मौजूद सीनियर शोरा इकराम और मौजूद सामीन, अस्सलाम वालेकुम। तामीर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ख्वाजा मोहम्मद यूनुस साहब के याद में मुनक़िद ये मुशायरा। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अनवर शोएब चचा का, जिन्होंने मुझे इतने खूबसूरत मुशायरे में मदऊ किया। 4 मिसरे आप सबको नज़र करती हूँ। आप पढ़िए। बहुत बड़ी शख्सियत है, मैं बहुत अदना सी शायरा हूँ, इस डाइस की सबसे छोटी शायरा हूँ। आप थोड़ा सा हौसला देंगे तो कुछ पढ़ पाऊँगी। 4 मिसरे पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मेरा मिजाज जो है आज आम करती हूँ, मेरा मिजाज जो है आज आम करती हूँ, मैं सादगी से ज़माने में काम करती हूँ, मैं सादगी से ज़माने में काम करती हूँ। उम्र में मुझसे हो छोटे के हो बड़े रूबी, उम्र में मुझसे हो छोटे के हो बड़े रूबी, अदब से झुक के मैं सबको सलाम करती हूँ, अदब से झुक के मैं सबको सलाम करती हूँ। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। वफा की प्यार की उल्फत की खुशबू साथ लाई हूँ, वफा की प्यार की उल्फत की खुशबू साथ लाई हूँ। अंधेरों को जो चमका दे वो जुगनू साथ लाई हूँ। मिलेंगी हर तरफ से मुझको इज्जत की बहारें ही, दुआएं सर पे माँ की है और उर्दू साथ लाई हूँ, दुआएं सर पे माँ की है और उर्दू साथ लाई हूँ। बहुत शुक्रिया। एक मुकम्मल गज़ल पेश करती हूँ, गज़ल का मतलब पेश करती हूँ। डाइस से तवज्जो चाहूँगी। कुछ हौसलों ने मुझको भी चलना सिखा दिया, चलना सिखा दिया। मेरे बड़े दा तशरीफ रखते हैं, उनकी भी तवज्जो चाहूँगी। कुछ हौसलों ने मुझको भी चलना सिखा दिया, कुछ हौसलों ने मुझको भी चलना सिखा दिया। सूरज की तरह शौक से जलना सिखा दिया, जलना सिखा दिया। सूरज की तरह शौक से जलना सिखा दिया, जलना सिखा दिया। और ये शेर। कुछ यूं खड़ी थी सामने घर की ज़रूरतें, कुछ यूं खड़ी थी सामने घर की ज़रूरतें, मुझको भी मेरे घर से निकलना सिखा दिया, निकलना सिखा दिया। सूरज की तरह शौक से जलना सिखा दिया, जलना सिखा दिया। और ये शेर बतौर खास। मीठी जुबान लेके थे वोटों के तलबगार, मीठी जुबान लेके थे वोटों के तलबगार,
कुर्सी ने देखो लहजा बदलना सिखा दिया, बदलना सिखा दिया। कुर्सी ने देखो लहजा बदलना सिखा दिया, बदलना सिखा दिया। ठोकर तो लग गई मगर अच्छा सबक मिला, ठोकर तो लग गई मगर अच्छा सबक मिला। इन ठोकरों ने मुझको संभलना सिखा दिया, संभलना सिखा दिया। इन ठोकरों ने मुझको संभलना सिखा दिया, संभलना सिखा दिया। कुछ यूं खड़ी थी सामने घर की जरूरतें, मुझको भी मेरे घर से निकलना सिखा दिया, निकलना सिखा दिया। बहुत शुक्रिया। अगर बहुत टाइम की पाबंदी नहीं तो एक नज़्म पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए। एक नज़्म आप सबके दर में रखती हूँ। अभी कहीं नहीं पढ़ा है, आप लोगों की दुआ मिलेगी तो इंशाल्लाह कहीं और पढ़ पाऊंगी। इस नज़्म का उन्वान है अखबार। जो आज अखबार की हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। वो अखबार जो अपने अंदर झांकता है, अपने ज़मीर से जो आवाज़ निकलती है उसको, उन अल्फाज को मैंने अपने नज़्म में डालने की कोशिश की है। सुनिएगा। मैं ज़माने का अखबार हूँ, मैं ज़माने का अखबार हूँ, मैं ज़माने का अखबार हूँ, मैं ज़माने का अखबार हूँ। पहला बंद पेश करती हूँ, सुनिएगा। नए दौर में सच को झूठा बनाया, नए दौर में सच को झूठा बनाया। जहाँ एक नफरत का मैंने बसाया, सदा मेरे अंदर से उठती यही है कि अपनी ही नजरों में खुद को गिराया। रेत की एक दीवार हूँ, मैं ज़माने का अखबार हूँ, मैं ज़माने का अखबार हूँ। दूसरा बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मैं कदमों में सबके ही झुकता रहा हूँ। वो अपने अंदर की कैफियत बयां कर रहा है, थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं कदमों में सबके ही झुकता रहा हूँ, मैं सच बोलने से भी रुकता रहा हूँ। हकीकत जो मेरी थी वो खो चुकी है, मैं हाथों से सबके ही बिकता रहा हूँ। बन गया मैं तो बाजार हूँ, मैं ज़माने का अखबार हूँ, मैं ज़माने का अखबार हूँ। और ये नज़्म का आखिरी बंद पढ़ती हूँ। सच्चा लगे तो मुझे एहसास कराइएगा। मैं ज़माने का अखबार हूँ, मैं ज़माने का अखबार हूँ। मिले फायदा जिसे वो ही किया है, मिले फायदा जिसे वो ही किया है। ये मजहब का मुद्दा भी मुझसे बना है, अंधेरा न रोशन हो जैसे यहाँ पर। हाथों में मेरी एक ऐसा दिया है, हूबहू मैं भी सरकार हूँ, मैं ज़माने का अखबार हूँ, मैं ज़माने का अखबार। बहुत उम्दा। रुबीना अयाज़ ने अच्छी शायरी पेश की। उनकी पेशकश कमज़ोर हो सकती है लेकिन शायरी ठीक है, जज्बात ठीक हैं। और ये ख्याल भी रखना चाहिए कि शोएब अनवर साहब उनके चचा हैं, तो जिम्मेदारी चचा की है कि उन्हें
अब वो मजाक आपकी तरफ से गड़बड़ हुआ, जब मजाक सैयद की तरफ से हो तो उसको मोतबर समझना चाहिए। लेकिन ये शायरी बहरहाल अच्छी थी इनकी। और 2 दिन में कहीं बच्चे खुद पाँव पे चलते हैं, 2 दिन में कहीं बच्चे खुद पाँव पे चलते हैं, 100 बार वो गिरते हैं, 100 बार संभलते हैं। तो मसला बाद वालों के लिए है, जो उसके बाद लोग आने वाले हैं, इनके साथ ये सलूक ना कीजिएगा कि इस खामोशी से सुना जाए। शायरी अच्छी थी, आपने दाद कमज़ोर दी, अगर थोड़ा सा आप सलाह देते तो मेरा ख्याल इनका हौसला बढ़ जाता, मुमकिन है तरन्नुम में एक लहर और आती। हमारे सैयद मेहताब हैदर साहब हैं, अगर इनको जिस मोहब्बत से ये पढ़ते हैं आपने ऐसे ही सुन लिया तो इंशाअल्लाह ये सुबह क़यामत तक पढ़ सकते हैं। तो इनको दादो तहसीन का बड़ा मसला है मुशायरों में कि अगर सही तबादला ना हो तो वाकई फिर शायर सूख जाता है। तो आप उसको सुखाइए नहीं, भले पानी यहाँ 1 घंटे के बाद आए लेकिन दाद आप देते रहिए। चाय ना आए वो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन दाद ज़रूरी है।